यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का अष्टम पाठ जिसका नाम है आदि शंकराचार्य का तीसरा पाठ। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे पाठ को। पिछला 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। वन विधि कासु परिभ्रमण स क्वचित गृहांतर वर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गोविंदापादंतिकम जगामा। वन विधि कासु अर्थात वनों के मार्गों से वन विथिकासु अर्थात वनों के मार्गों में परिभ्रमणम अर्थात भ्रमण करते हुए स यानी कि वे क्वचित अर्थात कहीं पर, गृहांतर वर्तिनम अर्थात गुफा के अंदर रहने वाले, गौड़ पाद शिष्यम अर्थात गौड़ पाद के शिष्य, गोविंद पादांतिकम जगाम अर्थात गोविंद पाद के पास गए। यतिवेशधारिणम तम गोविंद पादः प्रपच्छ। सन्यासी के वेश को धारण करने वाले उनसे गोविंद पाद ने प्रपच्छ अर्थात पूछा। को यसी त्वम भो, अरे तुम कौन हो। त्वम यानी कि तुम, को असि अर्थात कौन हो। शंकरः प्राह, शंकर ने कहा अर्थात शंकर बोले। मनो बुद्धाहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रम न हिह्वा न च प्राणनेत्रम न च व्यम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवो अहम। मनो बुद्धाहंकार चित्तानि न अहम, न अहम अर्थात मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, न चित्त हूँ अर्थात मन हूँ, न श्रोत्रम अर्थात कान हूँ, न जिह्वा अर्थात जीभ हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, च न और न व्योम अर्थात आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, अहम चिदानंद रूपः शिवो अहम अर्थात मैं चिद अर्थात आनंद स्वरूप शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शंकर हूँ। एताम लौकिकीम वाचम उपश्रुत्य गोविंद पादः तमसाधारणम जनम मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षाम ददौ। एताम अलौकिकीम अर्थात इस अलौकिक, वाचम उपश्रुत्य अर्थात वाणी को सुनकर, गोविंद पाद ने, तम यानी कि उन्हें, असाधारणम अर्थात असाधारण, जन्म अर्थात मनुष्य, मत्वा यानी कि मानकर, तस्मै यानी कि उन्हें, संन्यास दीक्षाम ददौ अर्थात संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरुः गोविंद पादादेव वेदांत तत्वम विधिवद्धित्य स तत्वज्ञ बभुव। गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत के तत्व का विधिवत अधीत्य अर्थात विधि पूर्वक, अधीत्य अर्थात अध्ययन करके, स यानी कि वे, तत्वज्ञ अर्थात तत्वज्ञाता, तत्व के ज्ञाता, बभुव अर्थात हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य गुरुराज्ञया स वैदिक धर्मोद्धरणार्थम दिग्विजयाय प्रस्थितः। सृष्टि के रहस्य को अधिगम्य अर्थात जानकर, गुरुराज्ञया अर्थात गुरु की आज्ञा से, स अर्थात उन्होंने, वैदिक धर्मोद्धरणार्थम अर्थात वैदिक धर्म के उद्धार के लिए, दिग्विजय अर्थात दिग्विजय के लिए, प्रस्थित अर्थात प्रस्थान किया, दिग्विजय के लिए निकल पड़े। ग्रामात् ग्रामम नगरान् नगरम अटन विद्वद्भिश्च सह शास्त्र चर्चा कुर्वन् स काशीं प्राप्तः। ग्रामात् ग्रामम अर्थात गांव से गांव में, नगरान नगरम अर्थात नगर से नगर में, अटन अर्थात घूमते हुए, विद्वद्भिश्च अर्थात विद्वानों के साथ, विद्वद्भि अर्थात विद्वानों, च यानी कि और विद्वानों के सह यानी कि साथ, शास्त्र चर्चा कुर्वन करते हुए, स यानी कि वे, काशीम प्राप्त अर्थात काशी पहुँचे। काशीवास काले स व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान। काशीवास काले अर्थात काशी में निवास के समय,
अर्थात उन्होंने व्यास सूत्रों और उपनिषदों और यानी कि और श्रीमद् भगवत गीता के भाष्यों की प्रणीतवान अर्थात रचना की। अथ कदाचित् काश्यां प्रथितयश्चः विद्वद्धौरेयश्च मंडनमिश्रस्य दर्शनलाभाय स मनश्चकार। अथ यानी कि इसके बाद कभी काश्याम अर्थात काशी में प्रथित यश सह अर्थात प्रसिद्ध यश वाले विद्याध्यौ उरेयस्य अर्थात विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र के दर्शन लाभाय अर्थात दर्शन लाभ प्राप्त करने की उन्होंने यानी कि उन्होंने मनश्चकार अर्थात इच्छा की। तद गृहमन्वेष्टो कामः कांचिद् धीवरीं पृच्छत् क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति। तद गृहम अन्वेष्टो कामः अर्थात उनके गृहम अर्थात घर को ढूंढने की इच्छा वाले, अन्वेष्टो कामः अर्थात ढूंढने की इच्छा वाले, कांचित अर्थात किसी, धीवरीम अर्थात कीवट या मल्लाह की स्त्री से अपृच्छत यानी कि पूछा। क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति अर्थात क्व अस्ति अर्थात कहाँ है, मंडन मिश्रस्य धामेति अर्थात मंडन मिश्र का घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यवदत उस धीवरी ने, उस मल्लाह की पत्नी ने, स्त्री ने प्रत्युत्तर दिया, उत्तर दिया। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्य निरांतरसन निबद्धाः अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। यत्र अर्थात जहाँ पर, जहाँ द्वारस्य यानी कि द्वार पर, निडांतरसन निबद्धा, निडांतरसन अर्थात घोंसलों के भीतर पड़े हुए, किरांगना अर्थात तोता अर्थात मादा तोता, और मैना तोता और मैना, स्वतः प्रमाण और परत प्रमाण की वाणी बोलते हैं। अबे ही अर्थात जानो, तद्धामा ही मंडनस्य वही मंडन मिश्र के घर को समझिए, उसे ही मंडनस्य अर्थात मंडन मिश्र के, तद्धामा उस मंडन मिश्र का, धाम अर्थात घर समझिए। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनम गतः। इति यानी कि ऐसा धीवरी वचनम अर्थात धीवरी के वचन को सुनकर शंकर मंडन मिश्र के भवन अर्थात घर गए, गतः अर्थात गए। तयोर मध्य तत्र शास्त्रार्थो अभवत। तयोर मध्य यानी कि उन दोनों के मध्य, वहाँ, तत्र यानी कि वहाँ, तो वहाँ उन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ अर्थात शास्त्रार्थ, शास्त्रों पर अर्थ, इस पर चर्चा अभवत अर्थात हुई, अर्थात दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। तो पार्ट 3 को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।